जी हाँ, पूरे 1 साल तक आपका जो पैम्पर है ना वो चलेगा और 5 ऐसे ज़बरदस्त किस्म के तरीके बताऊँगी कि जिससे आपके पैम्पर जो है वो बच सकते हैं, आपके पैसे बच सकते हैं। जितने ज़्यादा पैसे आप पैम्पर्स पे ज़ाया करते हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे आप अगर आप उन 5 टिप्स को फ़ॉलो करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम लेते हैं अल्लाह ताला का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक भी किया करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो जो सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आपने क्या करना है कि आप जब भी बाजार जाएं और पैम्पर जब लेना चाहें ना तो आपने चेक करना है कि पैम्पर जो है वो मैजिक वाला है, टेप वाला तो नहीं है। आपने हमेशा जो है ना वो टेप वाला जो है पैम्पर वो नहीं लेना। आपने मैजिक वाला पैम्पर लेना। उससे क्या होता है कि वो जब आप उसे खोल लेते हैं ना तो मैजिक वाला जो पैम्पर होता है वो दोबारा से बंद हो जाता है, जबकि वो टेप वाला जब आप पैम्पर लेते हैं तो वो फिर जब खोलने के बाद ना हम उससे रीयूज़ नहीं कर सकते, उसकी टेप की चिपक ख़त्म हो जाती है और उसका जो पैम्पर का जो ऊपर वाला साइड है वो ख़राब हो जाता है। और कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगी जिसमें मैजिक वाला जो पैम्पर है वो आपके इस्तेमाल में आ जाएगा दोबारा, लेकिन जो टेप वाला पैम्पर है वो आपके इस्तेमाल में दोबारा नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप क्या है हमारी कि पैम्पर जब भी आप लाते हैं घर में तो उसको आपने हल्की क्वालिटी का नहीं लाना, आपने अच्छी क्वालिटी का लाना है। उससे क्या होता है कि बच्चे के रैशेस नहीं होते, बच्चे की स्किन ख़राब नहीं होती। और आप हमेशा 2 तरह के पैम्पर अगर आपकी जो पॉकेट है अफोर्ड कर सकती है तो 2 तरह के पैम्पर घर में, हल्के वाले पैम्पर भी ला के रखें और अच्छे वाले पैम्पर भी ला के रखें। उससे क्या होगा कि दिन में बच्चे को मोशन वगैरह अगर लगे तो दिन में हल्के वाला पैम्पर लगा दिया, ख़राब भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। अच्छे वाले पैम्पर का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ वो हल्के वाले पैम्पर 2 यूज़ हो रहे होते हैं, 4 घंटे इस्तेमाल होते हैं, तो अच्छे वाला पैम्पर जो है वो 8 घंटे इस्तेमाल होता है, वो लीक भी नहीं होता। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। और इसके बाद इस पैम्पर को आपको मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी कि 1 साल तक आप उससे पहले मैं एक टिप और बता दूँ आपको कि जब कभी आप पैम्पर लगाते हैं ना बच्चों को तो किचन रोल वाला जो टॉवल होता है ना या किचन टॉवल का जो अच्छे वाला जो होता है क्या कहते हैं टिश्यू पेपर, आप वो 3-4 तहें बड़ी बड़ी इस तरह का बड़े वाला रोल ला के रख लें। आप बाथरूम टॉवल जो होता है उसका टिश्यू रोल जो होता है वो ले लें या फिर किचन टॉवल रोल होता है वो ले लें। तो आपने इसकी 3-4 तहें जो होती है ना ये अच्छा खासा मोटा होता है, तो ये अपने पैम्पर के ऊपर रख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैम्पर है बच्चा अगर मोशन करता है या कुछ और मतलब पार्टी वगैरह करता है तो वो आपका जो नीचे वाला पैम्पर है ना वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने इतने महंगे वाला डायपर लगाया हुआ होता है, पैम्पर लगाया हुआ होता है, तो लेकिन जैसे ही हम उसे लगाते हैं तो मोस्टली हम किसी फंक्शन में गए या घर में कोई मेहमान आने वाला हुआ तो बच्चे ने फ़ौरन से वो डायपर ख़राब कर दिया। तो आपका जो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा ना पैम्पर वो यही है कि आपने टॉवल जो किचन टिश्यू रोल है वो ले लें, टॉयलेट टिश्यू रोल है वो ले लें। आपने उसको इस्तेमाल किया, इसको फेंका, इसे तो रोल किया, इसे शापा में बंद किया, उसे फेंक दिया और डायपर जो है वो आपने दोबारा से लगा दिया। है ना ये बचत का तरीका कि आपका जो पैम्पर है वो दोबारा से इस्तेमाल में आ जाएगा। ये एक अक्लमंदाना जो है ना वो है और ये एक्सपीरियंस की बात है कि ये आपका जो पैम्पर है वो दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा। और इसमें ये जो मैजिक वाला पैम्पर है वो काम आएगा क्योंकि जब हम इसे एक बार ओपन कर लेते हैं तो मैजिक वाला दोबारा से बंद हो जाता है, टेप वाला फिर उसकी चिपक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बता रही हूँ कि जब कभी आप बच्चों को डायपर लगाएं, पैम्पर लगाएं तो आपने उनकी स्किन पर सरसों का ऑयल लगाएं। कोई ऐसी चीज़ आपने लगानी है कि डायरेक्ट जो पैम्पर है ना वो उनकी स्किन के साथ टच ना हो। अगर टच भी हो रहा है और हम चाहते हैं कि उसके रैशेस ना पड़े, उस बच्चे की जो होती है बेबी की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपके पास घर में सरसों का ऑयल है वो लगाएं या फिर आपके पास कोई सॉफ्टनर लोशन है, कोई अच्छा सा ऐसा लोशन है कि जो कि आप उसकी स्किन पर लगा सकें, बेबी लोशन होते हैं वो लगा दें आप, उससे बच्चे की स्किन जो है वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि समटाइम जो जोबियंस मदर होती हैं बाहर जाती हैं, ज़्यादा घंटों का सफ़र करती हैं तो उनके बच्चों को पैम्पर में रहना पड़ता है। तो उससे अगर हम रैश से बचाना चाहते हैं ना स्किन को तो फिर इसके लिए आपने अच्छा वाला लोशन लगाएं बच्चे की स्किन पर, अच्छा वाला ऑयल लगाएं। या फिर एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि आप के कॉस्मेटिक में एक चीज़ होती है एलोवेरा जेल, वो आपने लगाना है। तो वो एलोवेरा जेल जो होता है ना
ये उसके लिए बेस्ट है। जहाँ पर ये मेरे पास ये वाला एलोवेरा जेल है, आपके पास अगर ओरिजिनल वाला यानी कि जो बच्चों जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है गमलों में, वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही एक और टिप भी रहेगी, एलोवेरा जेल अगर आप बच्चे की पूरी बॉडी पे अप्लाई करते हैं यानी कि लगाते हैं ना, तो बच्चा अक्सर क्या होता है कि डायपर में ही होता है, उसकी लेग्स खुली भी होती हैं, तो वो डायरेक्ट जो है ना मच्छर उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। सरसों का ऑयल का भी यही होता है और एलोवेरा जेल का भी होता है। आपने पूरी बॉडी पे उसका मसाज कर देना है, तो बच्चा फिर चाहे वो खुली टांगों के साथ लेटा हो, बैठा हो या खेल रहा होगा ना, तो वो उस मच्छर जो है वो उसकी स्किन को बाइट नहीं करेगा, उसकी स्किन को रेड स्पॉट जो पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे, और आपके बच्चे की जो स्किन है ना वो सेफ रहेगी मच्छरों से, रैशिस से। तो ये सारी टिप्स है जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे ना तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा इसका। और भी मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स बता रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोग और से सुन रहे हैं, तो फिर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लेकर आती हूँ जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यूज़फुल होती हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा और आपका साथ जो है ना जुड़ा रहे, आप भूल ना जाएं बाद में कहीं। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी एक मेन टिप है कि आप अपना बच्चों का पैम्पर 1 साल तक चला सकते हैं। एक तो पहली बात है ना कि बच्चा अगर 6 माह का है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो तो नहीं बता सकता, उसको तो पैम्पर लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है तो उसके लिए आपने एक तो उसको आदत डालेंगे वॉशरूम जाए, दूसरा आपने पैम्पर को बिल्कुल खाली, जैसे कि आपने कोई भी पैम्पर यूज़ कर लिया, उसका सारा हिस्सा जो है ना वो ख़त्म कर दिया, उसका जेल शेल सब कुछ निकाल दिया, ऊपर वाली लेयर निकाल दी, अब वो नीचे वाला एक स्किन रह जाएगी, और ये जो बना हुआ पैम्पर है वो रह जाएगा, मैजिक रह जाएगी। तो आपने कॉटन का कपड़ा लेना है, या आपने लेना है, बच्चों के लिए मिलते हैं बाज़ार से बेबी लाइनर, तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले आएँ। वो बस एक पेपर जो है वो दरमियान में रखना होता है, या फिर आप कॉटन का कपड़ा दरमियान में रख लें, तो जो आपका बच्चों का पैम्पर है ना वो ये इस्तेमाल हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, इसको वॉश भी कर सकते हैं आप दोबारा से दोबारा ना, कपड़ा रखते रहें, बेबी लाइनर रखते रहें, तो आपका ये जो पैम्पर है ना वो 1 साल तक चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप इन टिप्स पर अमल करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये पैम्पर को लेकर अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है, कोई और सवाल करना है, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने मुझे ये भी बताना है पैम्पर कौन सा वाला ज़्यादा सही रहता है, प्लास्टिक का, कॉटन का जो होता है कपड़े वाला, या फिर ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पैम्पर ज़्यादा अच्छा होता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, या आप कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, और आपने जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक आपने ज़रूर करना है, मुझे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।